है मिनी बॉम्बे, झारखंड की आर्थिक राजधानी और देश की लौह नगरी टाटा नगर जमशेदपुर। जमशेद नौशेवान जी टाटा की बसाई इस नगरी को मिनी बॉम्बे बनाती है इसकी लाइफस्टाइल, आर्थिक ताकत, फैशन का चकाचौंध और मिश्रित संस्कृति। लेकिन बाद में एक ऐसी ख्याति जमशेदपुर के खासियतों में शुमार हो गई जो इस मिनी बॉम्बे को महानगर बॉम्बे यानी आज की मुंबई के करीब ले जाती है, और वो है टाटा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। ना जाने कैसे और कब जमशेदपुर बन गया अपराध और अपराधियों की आरामगाह। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी अनुज कनौजिया के हालिया एनकाउंटर के बाद हुए खुलासों ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया कि क्या जमशेदपुर आतंकियों और अपराधियों की सचमुच पनाहगाह बन गया है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधकर्मी अनुज कनौजिया के एनकाउंटर ने यह साबित कर दिया कि जमशेदपुर में बड़े अपराधी अपना ठिकाना बनाते हैं। कनौजिया के एनकाउंटर से उठा बड़ा सवाल, खुलासों ने पूरे टाटा में मचा दिया बवाल। कहता है एनकाउंटर और गिरफ्तारियों का इतिहास, पहचान बदल कर रहते हैं कुख्यात आसपास। जी हां, उत्तर प्रदेश के शूटर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर ने यह साबित कर दिया है कि शहर कुख्यात अपराधियों और दहशतगर्दों के छिपने का आरामदेह अड्डा बन गया है। कनौजिया मुख्तार अंसारी गिरोह का गुर्गा था जो पुलिस और बाशिंदों की आंख में धूल झोंककर टाटा में पनाह लेकर रह रहा था। अनुज कनौजिया अकेला नहीं है जिसकी जमशेदपुर में मौजूदगी का पता चला। इतिहास गवाह है कि वक्त दर वक्त जमशेदपुर से कुख्यातों और दहशतगर्दों की या तो गिरफ्तारियां होती रही हैं या उनका एनकाउंटर हुआ है। 5 जून 2011 मध्य प्रदेश एटीएस ने मानगो के जाकिर नगर से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अबू फैजल और इरशाद को एक महिला के साथ किया गिरफ्तार। 6 जुलाई 2011 बिहार के अपराधी गुड्डू सिंह और विकास ओझा को मानगो बस स्टैंड में मुठभेड़ में किया ढेर। 27 अक्टूबर 2013 पटना में हुए ब्लास्ट में एनआईए ने की शहर से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी। अक्टूबर 2014 पश्चिम बंगाल के वर्धमान बम विस्फोट कांड में एटीएस ने आजाद नगर के शीश महमूद को पकड़ा। 16 दिसंबर 2015 ओडिशा पुलिस ने अलकायदा के कथित आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को गिरफ्तार किया और अदालत ने बरी किया। 9 अगस्त 2017 अलकायदा के संदिग्ध आतंकी आजाद नगर निवासी जीशान अली को दिल्ली की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। 21 सितंबर 2019 झारखंड एटीएस ने आतंकी होने के संदेह में मानगो निवासी कलीमुद्दीन को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, अदालत ने बरी किया। 27 दिसंबर 2020 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का करीबी अब्दुल मजीद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने मानगो से किया गिरफ्तार। 30 अप्रैल 2021 पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों का तस्कर गेवी सिंह उर्फ विजय को मोहाली पुलिस ने आदित्यपुर से किया गिरफ्तार। 16 अप्रैल 2004 बिहार के अपराधी माया भगत उर्फ लुल्हा का उलीडीह में हुआ एनकाउंटर। 2 जुलाई 2004 जमशेदपुर के सोनारी में अखिलेश सिंह गिरोह के राजीव दुबे, मुन्ना सिंह, रैम्बो पूत और बबलू प्रसाद का एनकाउंटर। इतनी बड़ी तादाद में आतंकियों और अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर ये साफ करते हैं कि जमशेदपुर में पहचान बदलकर अब भी कई अंतर्राज्यीय अपराधी या आतंकी अपना बसर कर रहे हैं या अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जमशेदपुर कैसे बना दहशतगर्दों का सेफ जोन। अनुज कनौजिया के एनकाउंटर के बाद ये साबित हो गया है कि जमशेदपुर अपराधियों का ठिकाना रहा है। काउंटर के बाद उसके पास से मिले डायरी में कई सफेदपोश लोगों के नाम हैं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। अब ये देखना है कि किन किन के लोग के नाम इस डायरी में है और पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है।
प्रभात, न्यूजीलैंड भारत, जमशेदपुर। जमशेदपुर क्यों बना दहशतगर्दों का सेफ जोन? अमन के दुश्मनों को कौन देता है पनाह? गैंगस्टर्स की कैसे छिप जाती है पहचान? क्या गुनाह के गुर्गों में नहीं है पुलिस का खौफ? बाहर से अपराधी और अमन के दुश्मन आते हैं, अपने नापाक मंसूबों को साथ लिए जमशेदपुर में दाखिल होते हैं, लोगों से रिश्ते साधते हैं और ठिकाना भी पक्का कर लेते हैं। खाल बदलकर आसानी से बसर करते हैं गुनाह के भेड़िए, लेकिन ना लोगों को पता ना पुलिस को भनक। ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा कोल्हान में अपनी सेवा दे चुके पुलिस के पूर्व अधिकारी भी हैरानी जाहिर करते हैं और कमजोरियों की ओर इशारा भी करते हैं। तंत्र एक्टिव रहेगी तो घटना होने के पहले पकड़ाते हैं, अगर तंत्र एक्टिव नहीं रहेगी तो घटना हो जाएगी उसके बाद हमको पता चलता है। तो बहुत जरूरी है कि आसूचना तंत्र को मजबूत, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि निचले स्तर के पदाधिकारियों में डर पैदा हो, उनको लगे कि अगर मेरे क्षेत्र में घटना हो रही है तो हम नहीं छोड़े जाएंगे। क्या फेल है जमशेदपुर पुलिस का सूचना तंत्र? पुलिस को क्यों नहीं लगती अपराधियों की भनक? क्या पुलिस पर होता है राजनीतिक दबाव या आतंकियों का रसूख थानों पर पड़ जाता है भारी? क्यों नहीं होता किराएदारों का वेरिफिकेशन? इन तमाम सवालों से गूंज रहा है कोल्हान और जवाब किसी के पास नहीं। दरअसल जमशेदपुर औद्योगिक शहर है, यहाँ टाटा जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए कई राज्यों से लोग आते हैं और इनमें से कुछ अपराधियों के नजदीक या दूर के रिश्तेदार या दोस्त होते हैं। इन्हीं रिश्तों का हवाला देकर दूसरे राज्यों के अपराधी जमशेदपुर में अपना ठिकाना तलाश लेते हैं और कई तो पहचान भी बदल लेते हैं। से लोग आते हैं, उनकी रिश्तेदारी या कोई ना कोई ऐसा रिश्ता नाता बन जाता है जो जमशेदपुर में आने का उनका रास्ता बन जाता है। और कंपनियां यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं उनका कौन रिश्तेदार है, कौन क्या लगता है, संबंध क्या है, ये आस पड़ोस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहता है। इसी का परिणाम रहता है कि यहाँ आके लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, गलत नाम पता पे रह जाते हैं। अब तक मारे या पकड़े गए अपराधियों में एक बात कॉमन ये दिखती है कि वो अपने परिवार की परवरिश और बच्चों की पढ़ाई के लिए जमशेदपुर में पहचान बदल कर रहते हैं। सबका एक कॉमन चीज रहता है कि वो उन अपराधियों को अपने बच्चों को पढ़ाना रहता है, अपने बच्चों को अपने शहर से अलग हटके जहाँ उनका आपराधिक चरित्र है वहाँ से हटकर उन्हें इस शहर में लाके अपने बच्चों को पढ़ाना रहता है, अपनी बीवी को और बच्चों को रखना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है वो भागकर जमशेदपुर में आते हैं। जमशेदपुर के इन हालातों पर अब सियासत ने भी हाथ मारा है, लिहाजा सियासतदान सियासी सहूलियत के हिसाब से शासन और प्रशासन के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जमशेदपुर के जनप्रतिनिधि और बड़े नेता तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि अनुज कन्नौजिया जहाँ रहता था वहाँ रसूखदारों का जमावड़ा भी लगता था। सब जगह देखिए सारे गाय का तस्करी किया जा रहा है, बालू का तस्करी किया जा रहा है, बाकी स्टोन का भी तस्करी किया। ये सारे गलत ढंग करने के लिए उनको एक माफिया तत्व की आवश्यकता होती है जिनके बल पर सारे काम को आम जनता को दबा के किया जाए। तो ऐसे मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जेएमएम की सरकार ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करके झारखंड को लूटने का काम कर रही है। एक तो लगता है कि जमशेदपुर में जैसी आबादी है, सभी धर्म संप्रदाय कई राज्यों के लोग रहते हैं, तो जो अपराधीनुमा लोग हैं शरण ले लेते हैं आकर, उनको आसानी से शरण मिल जाती है। और इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल होता है। नाम के व्यक्ति की कन्नौजिया की, तो इसमें तो मुझे लगता है कि लोकल पुलिस की लापरवाही है।
मोहल्ले वाले कहते हैं कि इस जगह पर बहुत लोग आया करते थे, प्रभावशाली लोग आया करते थे, जो सत्ताधारी दल हैं उनका झंडा लगा के गाड़ियाँ आती थी। आरोपों के साथ सुझाव भी दिए जा रहे हैं। कमजोरियां हैं तो मजबूतियां भी हैं। जाहिर है सुझावों पर अमल करके ही कमजोरियों को मजबूतियों में तब्दील किया जा सकता है और सामूहिक पहल से जमशेदपुर की फिजा में बेखौफत, अमन और सुकून बहाल हो सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।